इसको देखते हैं कि इसको कैसे करना है। तो वो ये यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया। एक्रोबैट रीडर से अगर हम देखें इसको तो ये एक प्लान है, ठीक है। अब सबसे पहले आपने नॉर्थ चेक करना है, स्ट्रक्चर का नॉर्थ किधर है। नॉर्थ चेक किए बगैर आपने मॉडल शुरू नहीं करना। उसकी वजह ये है कि आप रिवर्स कर देंगे। अगर इस ड्राइंग बनाते हुए तो आप नॉर्थ ऊपर भी रख सकते हैं, लेफ़्ट पे भी रख सकते हैं, और बाज़ औक़ात राइट या बॉटम पे भी बवजह ज़रूरत हम एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन मॉडल में हमेशा हमारा नॉर्थ ऊपर ही रहेगा, उसमें हमारा चेंजेबल नहीं है, ठीक है। अगर नॉर्थ ऐसे है तो हमने ड्राइंग को अपने सामने इसी तरह से रखना है। उस ड्राइंग को रोटेट करके अपने सामने रखें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो बनाते हुए, वरना आपका वाई और एक्स वाले जो ग्रिड हैं उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसमें हमारे पास अगर देखें तो इसमें नॉर्थिंग भी दी हुई है, ईस्टिंग भी दी हुई है। इसी तरह से ग्रिड दिए हुए हैं 1 से 2 4 मीटर, और इसमें ए से बी नहीं है बल्कि बी से ए है, और वो भी 4 मीटर है। उसके बाद आपने चीज़ें देखनी है, इसकी एलिवेशन कितने हैं। एलिवेशन हमारा है 82.2, ये हमारा बॉटम ऑफ बेस प्लेट है, BOB, ठीक है। और हमारा TOS जो है वो इसमें 86.1 है TOS है, और 90.1 TOS है, ठीक है। और हम यहाँ तक बनाएंगे, ये इसमें हम ग्रिड इसको नहीं बनाएंगे, इसका ग्रिड नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई फ्लोर नहीं है, बल्कि कनेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 150 सिर्फ कालमों को एक्सटेंड किया हुआ। हमारे पास जो प्लान TOS जो है वो यही है 90.1। तो हमारे जो फ्लोर बनते हैं वो 1 2 3 बनाएंगे हम, एक ये बनाएंगे, एक ये। इसको आप सबसे पहले जो कमांड अगर देखें तो जो आपके पास ग्रिड आपके पास ग्रिड है तो आप उसको डबल क्लिक कर दें तो आपके पास ग्रिड का टेबल ओपन हो गया। अब इसको फिल करना शुरू कर दें। अगर आपके पास ये ग्रिड डिलीट हो चुके हैं, नहीं है, तब आप ये करें, मॉडलिंग में जाएं और ग्रिड मॉडलिंग क्या लिखा है, क्रिएट ग्रिड में चले जाएं, ठीक है। उसमें जाके आप इसको बना लें और क्रिएट कर दें, ठीक है। अगर आपके पास ग्रिड, अगर आपने, मैं यू करने लगा हूँ, इसमें अनडू और रीडू हो सकता है। अगर आपने इसको डबल क्लिक करके आप काम कर रहे हैं तो इस मरतबा एहतियात ये करें कि आपने क्रिएट नहीं करना। क्रिएट करने से ये भी पड़े रहेंगे और एक और क्रिएट हो जाएंगे। इसको जब कर रहे हैं तो इसको आप क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई है। इसमें जो बटन उन्होंने मुख्तलिफ बटन एक ही टेबल में दिए हैं, उसमें ये नहीं है कि मॉडिफाई के लिए अलहदा आपका कोई पॉपअप ओपन हो रहा है और नए के लिए अलहदा से। एक ही पॉपअप में आपको मुख्तलिफ चीज़ें दी हैं। और ये क्या चीज़ है, इसको पिक करें और इसकी वैल्यू चेंज करें। फर्ज कर लें, देखिए यहाँ पे एक वैल्यू चेंज हो गई है। अगर ये इस बटन को किया और ये गेट कर दिया, ठीक है, तो इसको ये बटन इस्तेमाल में नहीं आता क्योंकि ये शुरू के वर्जन में था, गेट करवाते थे। लेकिन अब देखें, जैसे ही आपने इसको डबल क्लिक करेंगे ना, ये वैल्यू है ना, जैसे ही आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली गेट हो के इसमें आ गई है, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद ये जो एक टॉगल बटन है जो कि ऑटोमेटिकली देखें ऑन और ऑफ कर रहा है, इसमें ये खाल एम्प्टी करने के लिए सारे चेक और अनचेक, चेक अनचेक, ये बटन है। और ये क्लोज विंडो का बटन है। इससे इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, आप कोई सिर्फ एक सेल की वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक्स साइड्स के जो ग्रिड है ना, इनको मैं चेंज कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ 5000। अब मैं सारे ऑफ हैं और इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ। देखें क्या हुआ, मैंने सिर्फ एक सेल इसका चेंज किया तो वही अप्लाई होना शुरू हो गया। तो ये तो हम फर्दर हर स्टेज के ऊपर हम इसको बार बार करते रहेंगे। ये मैंने इनिशियली भी आपको बता दिया है ताकि ये नीचे आपको क्लियर हो जाए कि ये क्या चीज़ है। इसको डबल क्लिक करें
अब देखें इसमें दो चीज़ें पहले से बनी हुई हैं। ग्रिड का जो चीज़ आप एक टेबल फिट कर रहे हैं या एक ग्रिड प्लान हमने एक नया क्रिएट करना है, और उस ग्रिड प्लान को अपने नाम से आप सेव भी कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है वो ग्रिड प्लान आपका डिलीट हो गया तो कोई बात नहीं, आप अपना जो प्लेटफॉर्म का नाम है 6P04 इसके नाम से अपना नया बना लें और उसमें आप मॉडिफाई करते रहें। अगर फ़र्ज़ करें कोई बंदा कहता है, कोई लीड आपका कहता है आके यार इसको चेंज कर दो, तो पुराने को वहीं पे सेफ रखें, क्योंकि हो सकता है वो आधे घंटे बाद या आधे दिन के बाद आके यार वो पहले वाला ही सही था, तो आपको फिर दोबारा से उसको एडजस्ट करना पड़े। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम इसका नाम एडजस्ट कर दें 6P04 और इसको सेफ एज किया। देखें पहले किसी ने ट्रेनिंग मॉड्यूल ट्रेनिंग मॉडल 1 के नाम से बनाया हुआ, स्टैंडर्ड को कभी नहीं आपने चेंज करना। जो इसका स्टैंडर्ड है ना, ये तो इसमें तो चलें, ये तो छोटा सा एक टेबल है, लेकिन बाद अब जब आगे जैसे पॉपअप इसके आते जाएंगे ना डायलॉग बॉक्स, उसमें स्टैंडर्ड वैल्यू को आपने चेंज करके उसको सेव नहीं करना, अपने नाम से आपने सेव करना। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको बेशक नोट कर लें कि जो भी आपने लाइब्रेरी सेट करनी है अपने नाम से करनी है, उसका स्टैंडर्ड नाम और उसकी जो डिफ़ॉल्ट एक नाम होगा उसको, उसमें कोई वैल्यू को पिक करके उसको नहीं सेव करना। वरना अगर आपको बाज़ कात उस डायलॉग बॉक्स की स्टैंडर्ड वैल्यूज़ की अगर ज़रूरत होगी तो आपने उसको, वो आपको नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको दोबारा से एक नया मॉडल ओपन करके उसमें जाके आपको देखना पड़ेगा। तो मैंने ये देखें अब बना लिया। अब देखें ये यहाँ पे आना शुरू हो गया, ठीक है। अगर मैं इस सेल को यहाँ से डिलीट कर दूँ और इसको सेव कर लूँ और इसको मैं अब स्टैंडर्ड लोड कर रहा हूँ तो देखिए ये आ रहा है। अगर मैं इसको ये कर रहा हूँ तो ये आ रहा है। अगर मैं इसको 6P4 कर रहा हूँ तो वो आ रहा है, सही है। ये इसका बेनिफिट है। अब दूसरी चीज़ है इसका आपका डिस्टेंस, ये है एक्स डिस्टेंस आपका, ठीक है। एक्स डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 4 मीटर। इसमें सारी की सारी वैल्यू आपने मिलीमीटर्स में देना, और दूसरी तरफ भी 4 मीटर। और तीसरा जो है उसकी, तीसरा है 82.2, ठीक है, 86.1 और 90.1, ठीक। अब देखें इसमें ये सारे सर हमें लिखने पड़ेंगे। हाँ, अब देखें कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। इस जो ऑटोकैड वाले हैं वो तो जानते हैं, जो ऑटोकैड वाले नहीं हैं वो थोड़ा सा देख लें कि दो किस्म की डिमेंशनें हो सकती हैं। एक होती है कंटिन्यू डिमेंशन, एक होती है बेस लाइन डिमेंशन, ठीक है। यहाँ पे आपको ये कंटिन्यू डिमेंशन है, यहाँ से यहाँ दी, यहाँ से आगे दी, ये भी कंटिन्यू डिमेंशन है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। लेकिन ये जो डिमेंशन है ना आपकी, देखें ये एक बेस लाइन डिमेंशन है, यहाँ से यहाँ दी कितनी है 3900, और यहाँ से ही यहाँ पे दी कितनी है 7900, ठीक है। अब ग्रिड लगाते हुए आपने बेस लाइन डिमेंशन को यूज़ करके डिमेंशन वहाँ पे देनी है, सही है। तो यहाँ पे आए, इस जितने एलिवेशन होंगे सर सारे के उसमें आसानी दी हुई इन्होंने। देखें उसमें उन्होंने क्या किया है टेक्ला ने कि आपके पास एक्स और वाई प्लान की तो डिमेंशन अवेलेबल होती है ग्रिड टू ग्रिड, ठीक है, लेकिन एलिवेशंस की ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे डिमेंशन मिले। एलिवेशंस का टॉप ऑफ स्टील या टॉप ऑफ फ्लोर दिया होता है। अब देखें हमारे पास ये 3 वैल्यू दी हुई है ना, तो यही वैल्यू हम वहाँ पे पुट कर देंगे तो वो कंसिडर करेगा इसको। हम वहाँ पे 82.2 लिखेंगे, 86.1 लिखेंगे और 90.1 लिखेंगे, सही है। पहले हमने लिखना है 82.2 और 86.1। 82.2 नहीं, इसमें ज़ीरो नहीं देना, और 86। अब देखें मैं पॉइंट नहीं दे रहा इसमें, यहाँ पे मिली में लिखनी है, हाँ MM में लिखेंगे, सारा कुछ MM में देना है। और 90.1 तो ये है 90 100 हो गया। तो आप इसको टैप कर दें।
सही है। और इसको सेव भी कर लें आप। अब आपने एक्स और वाई में दो ग्रिड आपने एडजस्ट कर लिए हैं 4-4 मीटर के। जी में आपने ये वैल्यू लिख ली है। अब आपके आ जाएं, ये लेबल है। लेबल से मुराद ये है कि आपके यहाँ से यहाँ तक कौन से लेबल हैं, यहाँ से यहाँ कौन से लेबल हैं। ठीक है, ये आपके वाई वाले हैं, ये आपके एक्स वाले हैं। ठीक है, एक्स वाले देखें कौन से हैं। एक्स वाले हमारे पास 1 और 2 हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखें एक्स में 1 स्पेस 2। अब क्या करेगा, जब यहाँ पे स्पेस का मतलब है नेक्स्ट ग्रिड, 1 पहले को दे देगा, उसके बाद आगे वो दे दे। अगर मैं इसके साथ कुछ ये लिखता जाऊँगा तो वो क्या करेगा, जो अगले वाला ग्रिड है 1 के बाद स्पेस दी और अगले वाले को ये पूरे का पूरा नंबर लाट करेगा। ठीक है, नंबर देगा। हाँ, पूरा नंबर। ये जो लिखे हैं। अगर आपका 2A है, अगर आपका स्मॉल ए है यहाँ पे, तो क्या होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दूसरे का नाम खुद ब खुद ए, यानी जरूरी नहीं है एक डिजिट हो, कितने मर्जी डिजिट हो सकते हैं। और दूसरी तरफ जो अगर आप देखें तो पहले बी है, उसके बाद ए है। तो इसमें पहले आपने क्या लिखना है, बी, और फिर ए लिखना है, ये होगा। ठीक है, अब आप आ जाएं इसका जेड के लिए ये है कि इसी को कॉपी करें, यहाँ पेस्ट कर दें। पेस्ट करें और ये ख़त्म करते जाएं। हम इसका नाम लिखेंगे 90.1, उसके बाद ये ख़त्म कर दिया, उसके बाद पॉइंट ये ख़त्म कर दिया, और फिर इसको पॉइंट दिया। अब आए इसके साथ क्या लिखना है। ठीक है, इसके साथ आप अंडरस्कोर देना ज़रूरी है, स्पेस नहीं देनी। स्पेस देने का मतलब है कि नेक्स्ट में चलाएगा। हमने इसके साथ लिखना BOB लिखा। अब उसके बाद ये नेक्स्ट को लाट करेगा, नेक्स्ट के साथ हमने लिखना TOS। तो यहाँ पे हम या तो डैश डालेंगे या अंडरस्कोर। डैश में इतना बेहतर नज़र नहीं आता, अंडरस्कोर से बेहतर नज़र आएगा। TOS कर दिया, डैश डाल सकते हैं आप, डैश डालें। इसके साथ भी लिखते हैं डैश TOS। ठीक है, हमने यहाँ अगर इन्होंने कहा देखें आप डैश हैं, डॉट डाल दिया, मैंने तो डैश डाला है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा है कि डैश इतना कंपैरेटिवली वो बेहतर नहीं है, इसलिए हम इसको अंडरस्कोर डालते हैं। ठीक है, तो इसको भी अंडरस्कोर कर लें और TOS कर लें। सही है, इसके साथ आप एलिवेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके साथ स्पेस नहीं देनी। स्पेस का मतलब होगा अगर कहीं यहाँ पे भी स्पेस आ गई है ना, यहाँ पे नहीं, अगर फर्ज करें यहाँ पे स्पेस आ गई है, पहले ग्रिड को वो ये नाम अलाट कर देगा, दूसरे को 8 करेगा, और तीसरे को ये जो 90.1 है उसको करेगा 6.100 TOS कर देगा, और इसको छोड़ देगा वैसे आखिरी को। ठीक है, तो स्पेस का मतलब है नेक्स्ट। अच्छा, अब आए, ये आप इसको सेव कर लेते हैं। सही, इसमें हमने सेव कर लिया। अब आप आ जाएं इसके ओरिजिन में। ओरिजिन क्या चीज़ है, ओरिजिन है आपका जी ठीक है, 0,0 आपका स्ट्रक्चर का ये वाला जो पॉइंट है, ये कहाँ आपने रखना है। एक्चुअली आपने इसको देखना है। अब ये देखें, ये y है आपका, और सॉरी ये x है, और ये ऊपर y है। ठीक है, आपने इसको ऐसे नहीं देख सकते कि ये नहीं है। हमेशा आपको पता है कि स्क्रीन से इस तरफ कोई भी आपका ड्राफ्टिंग टूल है, ये आपका x होता है, ऊपर की तरफ आपका y, और आपकी तरफ आने वाला जो आपकी तरफ स्क्रीन से हमारी तरफ निकलने वाला डिजिट प्लस होता है। ठीक है, और स्क्रीन से पीछे की तरफ जाने वाला नेगेटिव है। और वो जो डिजिट है वो यहाँ पे उसकी वैल्यू दी है। अब ईस्टिंग की वैल्यू कितनी है, 145.500, लेकिन ये मीटर है, हमने वहाँ वैल्यू देनी है 145,500 बगैर डॉट के। ठीक है, वो यहाँ पे एक्स में 145,500। अब आ जाए वाई में। ठीक, वाई में अब 53,000 नहीं देना, क्यों कि हमारा जो डिजिट है वो यहाँ का है, हमने देना है माइनस करके इसका 4,000। यहाँ पे नॉर्थ कम होगा, हमारा जो ग्रिड स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, इधर को
और इस पॉइंट से ऊपर को। तो हमारी ये वैल्यू कितनी बनी? 4900 49,000 और जी हमने खाली छोड़ दिया। क्यों छोड़ा हमने? हाँ, वो क्यों छोड़ा? देखिए, हमने एक आसान काम किया है। अगर हम यहाँ पे मुश्किल काम करते, हम यहाँ पे वैल्यू देते 82.2 फॉर एग्जांपल 82 ये दे देते, फिर हमें क्या करना पड़ना था? हमारा वहाँ पे ज़ीरो तो यहाँ पे चला जाता, लेकिन यहाँ पे हमें देना पड़ना था पहले ज़ीरो, उसके बाद स्पेस डाल के जो हमने डायमेंशन देनी थी वो देनी थी ये 3900, उसके बाद हमने देनी थी 7900। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने हमारे पास जब भी पार्किंग से इन्फो आती है उसमें डायमेंशन बेशक हो ना हो, TOS लाजमी लिखा होता है ना इमरान सर? तो हमने अपना जी यहाँ पे ज़ीरो ही रखा और जो लेवल हमें मिलते जाएंगे हम यहाँ पे डालते जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल 86.8 के बाद 87 लेवल आ जाता, हम यहाँ पे 87 पॉइंट डाल देंगे और यहाँ पे उसका लेबल भी ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको सेव किया। अच्छा, अब ये टेबल हमारे पास बन चुका है। ये जो वैल्यू राइट लेफ्ट टॉप एंड बॉटम आपको नज़र आ रहे हैं ना कुछ ग्रिड, इससे ये दो मीटर दिए हुए। ये टकला के एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगर आपका दिल करे आप चेंज कर लें, अगर आपका दिल ना करे आप ना करें। अगर आपका स्ट्रक्चर इस तरफ को कंटीलीवर जा रहा है, ग्रिड आपके ये हैं, इस तरफ कोई 3 मीटर कंटीलीवर आ गया या 2 मीटर ही कंटीलीवर आ गया, तब आप इस तरफ बढ़ा लें। अगर आपका कंटीलीवर नहीं है तो आपका ये आपको इन ऑफ आपके लिए काफ़ी है। अब हमने ये तो बना लिया, इसको सेव भी कर लिया। अब हमने इसको करना है मॉडिफाई। अब मॉडिफाई के लिए एक चीज़ का ख्याल रखना, ख्याल ये रखना है कि हमारा जो बेस है वो जाना है 82.200 के ऊपर। ये ग्रिड प्लान हमारा जब बन जाएगा 82,200 पे जाना है। इसकी मैं आपको वेरिफिकेशन करा देता हूँ। इसको जो मौजूदा ग्रिड है वो कहाँ पड़ा हुआ। ठीक है, अच्छा इससे नहीं आ रहा तो हम एक सिंपल आसान तरीका करते हैं। हम एक पॉइंट लगाते हैं और उस पॉइंट को हम, अब देखें जो मुझसे वो ग्रिड क्लिक हो गया ना, वो चली गई ना वैल्यू हमारी, तो वो हम उसमें लोड करा लें। देखें इस वक्त किस पे पड़ा हुआ है? ज़ीरो पे। सही है, तो हम जब इसको मॉडिफाई करेंगे, इसको लोड करूं, ये लोड किया मैंने, देखें इसका बेनिफिट आ गया ना सामने हमारा। अगर फ़र्ज़ करें काम करते हुए इसको क्लिक हो गया, वरना वो सारा काम हमें दोबारा करना पड़ना। अगर मैं इसको मॉडिफाई करूंगा तो ये मॉडिफाई हो जाएगा, लेकिन इसकी जो ज़ीरो लेवल पे नहीं रहेगा, ये चला जाएगा 82.200 के ऊपर। तो अब मैं मॉडिफाई इसको कर देता हूँ और यस कर देता हूँ। देखिए क्या हुआ, ये अब ये चला गया ऊपर, लेकिन स्क्रीन पे कोई चीज़ नहीं है क्योंकि हमारी लिमिट नहीं है। लिमिट हमारी कितनी है? 25,000, जबकि ग्रिड 82,000 पे। यहाँ तो इसको यहाँ रखें और ये इसके ऊपर प्रेस कर दें, काफ़ी देर प्रेस करें और मॉडिफाई करें। देखें अब भी ये नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, मैक्सिमम करने से भी। इसके लिए क्या है, आपने इसको अप्लाई कर लें। एक नया व्यू हम बनाने लगे हैं। ग्रिड हमने बना के मॉडिफाई कर लिए हैं, उसके लिए आपको एक बेसिक व्यू की ज़रूरत है। क्रिएट बेसिक व्यू। ठीक है, इसमें आप लिखें यहाँ पे 82,200 और क्रिएट करवाएं। देखें क्या हुआ, और इसको टाइल करके देखें आप। इस वक्त कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं? एक 3D के नाम से जो अभी बना है, एक ये पड़ा है, एक ये पड़ा। हम व्यू लिस्ट में जाते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इस व्यू को भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम इसका रीनेम कर लेते हैं। अब रीनेम करने के लिए क्या है,
किसी भी जगह स्क्रीन के ऊपर रख के, अगर मैं यहाँ पे करूँ कोई और करूँ, डबल क्लिक करें किसी भी जगह रख के, ये देखें ये स्विचेस ऑफ कर दी, इसको ऑन किया, डबल क्लिक किया, ऑन हो गया। और इसका नाम कर दें 3D व्यू या आइसोमेट्रिक व्यू, जो आप पसंद करें। और इसकी यहाँ वैल्यू बढ़ा दें आप। अब इसकी प्लस और माइनस आपने इसके बढ़ा दिए। अब आपका देखें ग्रिड प्लान तैयार हो गया। देखें ये एक्स है आपका, ये वाई है, उसके मुताबिक आपका पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर बी आया, फिर ए आया, ऐसे ही हुआ। अब ये तो था एक तरीका। अब दूसरा तरीका है, कि आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर दिया, हमने नया मॉडल ओपन किया, ठीक है। लेकिन ग्रिड बनाने से पहले क्या किया हमने, अपना बेसिक व्यू क्रिएट करें। और बेसिक व्यू आप कहाँ किस जगह पे क्रिएट करना है, आपका बॉटम ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब दूसरा वे ये है कि आपके पास कोई चीज़ नहीं है स्क्रीन पे, आप सबसे पहले बेसिक व्यू में जाएं, उसको 82,200 का बेसिक व्यू क्रिएट कर लें। फॉर एग्जांपल ये नहीं है आपके पास, ठीक है। अब आपके पास जो व्यू आया है बेसिक व्यू किस जगह का, 82,200 का। उसके बाद आप ग्रिड में चले जाएं और यही चीज़ें सारी लिख लें आप। लिख के आप क्या करें, क्रिएट करें। अब ये एक और मैं थोड़ी सी एहतियात बताने लगा हूँ कि फ़र्ज़ करें ये विंडो है ना, आपने जब मॉडिफाई और किसी चीज़ को मॉडिफाई क्रिएट करना है ना, तो ऐसे रख के नहीं करना। जब आप करें तो स्क्रीन पे आपको झमक्का नज़र ना आए। इसको डायलॉग बॉक्स को या पॉपअप को साइड पे करें और स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लें, कि आप जो भी आप कर रहे हैं देखिए वो यहाँ पे आया ना, तो आपको पता चल गया कि कुछ हुआ है। अगर आप इसको यूं कर लेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कुछ हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो जब भी काम करना है, मॉडिफाई करनी है, कोई चीज़ क्रिएट करनी है, तो इसको एक बेशक छोटी से छोटी, इससे छोटी तो स्क्रीन नहीं ना हो सकती, इसको एक साइड पे कर लें और बाकी डायलॉग बॉक्स को दूसरी साइड पे कर लें। इसको और छोटा कर सकते हैं, इतना रखें कि मॉडिफाई का बटन यहाँ पे नजर आए, ठीक है। अब हमने इतना काम कर लिया, ग्रिड लगा लिए हमने, सही है। अब बाज़ का अब हम इसको क्या करने लगा हूँ, मैं इसको क्लोज करने लगा हूँ, ठीक है। और इसको मैं सेव करने लगा हूँ। और इसको फ़र्ज़ करें हम नया मॉडल ओपन करते हैं, अगर जब आपके पास स्क्रीन पे ऐसा कोई चीज़ नहीं है, जब आप बाज़ का ऐसा होता है कि जब आप टेक्ला स्ट्रक्चर ओपन करते हैं तो बाज़ लोगों ने सारे के सारे व्यू यहाँ से क्लोज़ किए होते हैं। अब मॉडल तो आपने ठीक खोला है, ट्रेन बेसिक 2013, तो उसके लिए क्या करना है, व्यू लिस्ट में जाना है यहाँ पे, ठीक है। ये फिर मैं बताता हूँ। अब व्यू लिस्ट में आए, देखें यहाँ पे लिस्ट में कितनी चीज़ें हैं। ये एक चीज़ पड़ी हुई, इसको ऐड करें। ये है विजिबल व्यू आपका, ये है लिस्ट ऑफ व्यू। इस तरफ आप इसको ऑफ करना चाहें, ये कर दें। अगर फ़र्ज़ करो किसी बंदे ने ऐसे किया हुआ है, अब देखें आपने ये नहीं समझना कि आपका काम ख़त्म हो गया या ग्रिड आपका ख़त्म हो गया। इसमें सिर्फ क्या हुआ है, गलती से आपका व्यू डिलीट हुए हैं, ना कि ग्रिड डिलीट हुए। आपके ग्रिड डिलीट नहीं हुए तो आपने नए ग्रिड नहीं बनाने, आपने सिर्फ बेस व्यू अपना नया बनाना, ठीक है। अब देखिए मैं नए व्यू में गया, अगर यहाँ पे 0 0 है तो कोई बात नहीं, 0 0 नहीं, हमारा बेस बॉटम ऑफ स्ट्रक्चर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ड्राइंग आपके सामने, इसको क्रिएट कर लें, नाम इसका चेंज कर लें। अब नाम ये 3D आ रहा है ना, नाम इसका चेंज कर लें। अब देखिए इसमें भी मैं करने लगा हूँ 3D व्यू रखा और यहाँ पे क्या किया, 3D के नाम से इसको सेव कर लिया। और यहाँ पे क्या किया, इसकी वैल्यू भी बढ़ा ली। अब देखें एक और पॉपअप को हमने अपनी मर्ज़ी से उसकी लाइब्रेरी एडजस्ट कर ली 3D के नाम से, ठीक है। अब अगर व्यू डिलीट हो जाता है तो क्या होगा, इसमें गया, ये व्यू बन गया, इसमें डबल क्लिक किया, इसको मैंने इधर किया, अभी 3D है, इसको मैं यहाँ से कॉल करूँगा, 3D के नाम से मैंने एडजस्ट कर लिया। देखिए क्या हुआ, उसका नाम भी सेट हो गया और ये वैल्यू भी सेट हो गई और मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ पे बन गया।
टेक्ला स्ट्रक्चर में ये बहुत ज़्यादा इसमें सहूलत है कि जो चीज़ मर्जी आपका 1 सेकंड का काम भी ये नहीं है कि वो ज़ाया हो गया, आपकी मेहनत आएगा नहीं है उसको। बस सिर्फ ये है कि जो भी आपका हर डायलॉग बॉक्स जो ओपन हो रहा है ना, बस करें ये एक व्यू प्रॉपर्टीज़ का डायलॉग बॉक्स है, ये एक व्यू लिस्ट है। और ये जो डायलॉग बॉक्स है ये किस चीज़ का, ये ग्रिड का एक डायलॉग बॉक्स है, सही है। हर चीज़ का एक डायलॉग बॉक्स है, हर चीज़ में स्टैंडर्ड का नाम है, ठीक है। और बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसमें भी एक स्टैंडर्ड नाम है, बाकी कुछ उन्होंने फ्रंट व्यू, फ्लाम व्यू, कॉलम, बीम, कुछ उन्होंने टेक्ला ने खुद से बनाए हुए हैं। हमने एक नई चीज़ का इजाफा किया, क्या किया, 3D व्यू हमने खुद से बना लिया, ठीक है। और उसको अपने पास सेफ एज कर दिया। मैंने ये वैल्यू चेंज करके स्टैंडर्ड में नहीं लिखी, अगर मुझे स्टैंडर्ड की वैल्यू देखनी है मैंने स्टैंडर्ड को लोड किया, उसकी वैल्यू चेक कर ली। यहाँ पे तो आपको लग रहा है कि इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन बाद जब आगे डायलॉग बॉक्स आएंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कंपोनेंट में स्पेशली, कि यार हम देखें सही टेक्ला के स्टैंडर्ड में क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा, इस पे कॉलम और बीम लगे हुए हैं और फिर हमसे डिलीट हो गया, जब दोबारा क्रिएट मैंने ये, हाँ एग्जैक्टली ये चीज़ मैंने छोटी सी मिसाल से आपको बताई है कि ये ग्रिड है, चाहे पूरा आपका मॉडल है। देखिए आपके व्यू डिलीट होने से आपका मॉडल नहीं जाएगा, ये डिलीट अगर हो गया है तो आपका कुछ भी नहीं हुआ मॉडल को। सबसे पहले आपने बेसिक व्यू क्रिएट करें। अब देखें ये बेसिक व्यू कहाँ का बना है, 0 का, तो ये हमारे लिए बेकार है, इसको डिलीट कर दें। आप बेसिक व्यू क्रिएट करें 8200 का क्रिएट करें, ये व्यू आया, इसको डबल क्लिक करें और अपनी लाइब्रेरी क्या रखा था हमने, 3D लोड करवाया और इसको नाम चेंज करवा लिया। अब क्या हुआ, अब इस वक्त चूँकि ग्रिड थे वो सामने आ गए। अगर पूरा स्ट्रक्चर जब बना होगा उस वक्त भी हम सारे व्यू डिलीट करके देखेंगे तो वो सिर्फ व्यू ही डिलीट होंगे। व्यू से मतलब ये है कि इस कमरे में हम तो बैठे हैं, इस कमरे में देखने वाली विंडो डिलीट हो गई है, वो इस दीवार में लगी है, इसको दोबारा से वो विंडो बना लेंगे, ठीक है। बाकी हम वहीं पे बैठे हैं। अच्छा, अब हमने कोई ऐसी कन्फ्यूजन है इसमें किसी को अभी तक? देखें जब हम अब इसमें सिर्फ एक ही चीज़ कंफ्यूज आपको कर रही होगी जो है वो है इसका बेसिक व्यू हमने 8200 पे क्यों बनाया। क्योंकि हमारा ग्रिड का बॉटम ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे है, 8200 पे। ये जब भी हम ग्रिड बनाएंगे तो सबसे जो बॉटम वाला जो लेवल है ना, वहाँ पे आपको 3D में आपको ग्रिड प्लेस करके दिखाएगा। यहाँ नहीं किए उसने, यहाँ नहीं किए। अगर हमारा स्ट्रक्चर 0 पे पड़ा होता तो हमने बेसिक, क्योंकि ये 0 पे बनने थे। अब देखें 0 यहाँ करके है, ये Z है ना आपका, ये देखें ये Z है, तो 0 अगर ये 82,200 पॉइंट है तो 0 तो कहीं नीचे होगा ना, ठीक है। फिर हमने 0 का पॉइंट बेसिक व्यू क्रिएट करना था, और क्योंकि इसने जाके यहाँ पेस्ट होना था। अगर हम जो 1 लाख के ऊपर, इमरान साहब काम ज़्यादा करते हैं, हम जो जापानीज़ जो स्टाइल या जो भी है वो 1 लाख के ऊपर हमारा BOB होता है, 100,000 के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए हम बेसिक व्यू क्या क्रिएट करेंगे रसलान साहब, 1000 का, 100,000 का, यानी कि 1 लाख का। क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर का बॉटम ही ये लेवल हमारा 1 लाख होगा, ये वाला लेवल, जो ये लेवल है उसका हम बेसिक व्यू क्रिएट कर लेंगे। और बाकी यहाँ से लेवल इसके वाई के लिखेंगे और एक्स और वाई लिख देंगे, ठीक है जी। बाकी जिसकी फाउंडेशन होगी वो इससे डाउन जाएगी, फाउंडेशन के लिए यस बिल्कुल, वो तो उससे नीचे ही जानी है, वो तो ऊपर ही आएगा। ये बॉटम ऑफ बेस प्लेस है, BOB जो है बॉटम ऑफ बेस प्लेस है, बेस प्लेट है, ठीक है। उसके नीचे फाउंडेशन का सारा कुछ नीचे जाएगा, स्ट्रक्चर ने ऊपर जाना, ठीक है। अब आ जाएं हमारे पास, अब हमने जब ड्राइंग बनानी है तो हमारे पास देखें इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम सारी की सारी स्टैट में तो इसमें नहीं है। स्टैट में तो ये है कि 3D में ही सारा काम ये वो करते रहते हैं कि यहाँ पे कॉलम लगाए, 3D में रहते हुए बीम लगाए, उसी में ब्रेसें लगाएं, उसी में कैलकुलेशन करते रहते हैं। ये वाई की तरफ जानी है ब्रेस, या एक्स की तरफ जानी है, या किस में जानी है। इसमें लेकिन इन्होंने बड़ी सहूलत दी है। इसमें यह है कि हमारे ये प्लान है, एक ये प्लान है, इसमें ही देखते हैं, एक ये प्लान है TOS, एक ये प्लान है।
उसके बाद यहाँ पे भी ब्रेस लगी है, यहाँ पे भी ब्रेस लगी, यानी 1 और 2 पे भी लगी है, 1 और 2 इसमें भी लगी हुई है, इसमें भी लगानी है। तो इसके सारे के सारे एलिवेशन देखें पलक झपकते ये आपको पेश कर देगा। वो यहाँ से आए, यहाँ पे, ठीक है, अलोंग ग्रिड लाइन, सही है। ये कहाँ पे है, व्यू में जाएं आप, उसके बाद क्रिएट व्यू ऑफ मॉडल में जाएं और अलोंग ग्रिड लाइन इसको आप पिक कर लें। और देखें इस पर कुछ नाम जो आपको अभी मैं क्या करने लगा हूँ, जो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, इसको सिर्फ बटन दबाने लगा हूँ और यहाँ देखिएगा क्या होता है। बटन दबाया तो क्या हुआ, हमारे पास ग्रिड 1 था, 1 है यहाँ पे लिस्ट में, है ना, ग्रिड 1 है, 2 है, उसके बाद है ये क्या ए और बी है, उसके बाद प्लान आपके 1 2 3 है। तो इसमें क्या उसने किया, 1 बनाया, 2 बनाया, ए बनाया, बी बनाया, BOB लिखा, TOS लिखा और ये चीज़ें लिख दी। देखिए यहाँ पे उसने ग्रिड 1 2 कहाँ से उठाया उसने। अब ये एक और तरफ आ गया। अब इसको एक और डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लें, इसको भी छोटा कर लें और यहाँ कर लें, इसको ऊपर कर लें थोड़ा और इसको यहाँ कर लें। इस विंडो ने क्या किया है, सबसे पहले XY उसने प्लान बनाए हैं, ठीक है। ये वैल्यू उसने यहाँ से उठाई है, इतनी वैल्यू पहला प्लान बनाने के लिए 82,200 अंडरस्कोर BOB और प्लान यहाँ से उठा लिया। और इसके साथ देखें स्पेस भी होगा, देखें आगे नहीं जा रहा ये, यहाँ पे स्पेस भी है तो उसने स्पेस भी एक दे दिया। जितने प्लान बनाए उसने उसके साथ ये बना दिया, ठीक है। अब दूसरे आ जाएं आपके वाई में क्या लिखा उसने, वाई यहाँ से उठाया, B और A और ग्रिड उसके साथ लिख दिया और यहाँ पे भी स्पेस होगी, यहाँ पे भी स्पेस है, उसने 1 और 2 बनाया। अब मैं क्या करूँगा, इसको फर्दर हम करते हैं, इसको देखता हूँ कि मैं ये क्या है। देखें ये है वही है जैसे आपकी इसमें ऐसे ही है ना, वही है, B इस तरफ है, A इस तरफ है, ठीक है, B इस तरफ है, A इस तरफ, सही है। इसी तरह से 1 इस तरफ है, 2 इस तरफ है, उसके लिए हमें A ऑन करना पड़ेगा। 1 इस तरफ है, B इस तरफ है, सही है। अब इसने व्यू एलिवेशन तो बनाए हैं लेकिन कैसे बनाए हैं ना, उसके लिए इसने क्या किया है कि इसको अगर मैं प्लान समझूं, ये प्लान है, सारे एलिवेशन उसने यहाँ से खड़े होकर इस तरफ देखे हैं, नॉर्थ की तरफ सारे देखे हैं, और बाकी के आपके वाई वाले एलिवेशन आपने उसने वेस्ट की तरफ देखे हैं, ठीक है। ईस्ट की तरफ खड़ा हुआ और वेस्ट की तरफ देखते हुए उसने A राइट पे रखा और B आपका लेफ़्ट पे रखा। जब उसने ये बनाए हैं तो उसने सीधा नॉर्थ की तरफ देख के 1 आपका लेफ़्ट पे आया, 2 आपका राइट पे आया। ये असूल है इसके बनाने का। वैसे ये तो इंटरनेशनल असूल हाँ। अच्छा, अगर बाहर का तो अगर हमने उल्टा देखना हो, हाँ, उसके लिए ऑपोजिट सही है। उसके लिए देखें, उसके लिए एक ऑपोजिट की अगर यहाँ पे तो इस वक्त तो अवेलेबल नहीं है इस वर्जन में। जब आप आगे वाले वर्जन में जाएंगे ना तो वहाँ पे एक ऑपोजिट एलिवेशन का एक उन्होंने सेटिंग दी हुई है। तो अच्छा 16 में भी नहीं है, 16 में इसलिए नहीं है कि वो एक्चुअली मेरे ख्याल में वो टेक्ला उन्होंने की हुई है, जो JJC है ना, JJC की जो लाइब्रेरी आती है ना, JJC की सेटिंग फाइल, उसमें है ये चीज़, ठीक है। तो उन्होंने ये जो चीज़ है ना अपने लिए बनाई हुई है, क्योंकि ये पाइपिंग की रिक्वायरमेंट बाज़ का हम सिविल वाले अपनी मर्ज़ी से एलिवेशन व्यू नहीं काटते ना देखते हैं। फॉर एग्जांपल वो उसकी वजह क्या है, हमारे पास जो पाइपिंग हम जो ड्राइंग बनाते हैं वो पाइपिंग की ड्राइंग को देख के बनाते हैं। अब पाइपिंग वाले अगर इस स्ट्रक्चर में इधर से एंटर हो रहे हैं ना, उसकी पाइपिंग इधर से आके इधर जा रही है, वो क्या करेंगे, इसका एलिवेशन ना इधर से देख के बनाएंगे। वो कभी भी ए को इधर नहीं बनाएंगे इस तरफ, क्योंकि वो पाइपिंग अपनी इस तरफ से लेके आ रहे हैं ना, तो इसका एलिवेशन वो ए लेफ्ट पे, हाँ
पहले ये आएगा, फिर लेफ्ट ये पे आएगा। ए रख के वो इधर से देख के इसको बना जाएंगे। अगर उनकी पाइपिंग इधर से आ रही है नॉर्थ की तरफ से, वो क्या करेंगे, इधर खड़े हो गए इधर बनाएंगे, तो ज़ाहिर है 2 फिर आपका लेफ्ट पे आ जाएगा। तो उसके लिए टेक्ला हम अपनी मर्जी से नहीं बनाएंगे, हम जैसी पाइपिंग इन्फो की ड्राइंग है हम सेम एज वैसे ही एलिवेशन खुद से बनाएंगे और वैसे ही काम करेंगे। जैसे ये नहीं है कि पाइपिंग इन्फो आई है हम उस पर ऑब्जेक्शन कर दें, देखो यार इन्होंने एलिवेशन में नहीं बनाने हैं हमें, तो ये नहीं है। जैसे उन्होंने बनाए हुए हैं आप उसको एक्सेप्ट करें, क्यों कि उन्होंने बार बार वो इन्फो आपको भेजनी है। अगर आप रिवर्स करके एलिवेशन बना लेंगे, जब आप उसको चेकिंग करने लगेंगे, चेकिंग या आप खुद से भी बना रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। डबल हो जाएंगे कि वो उधर से देख रहा है, यानी उधर से वो देख रहा है। हाँ वो इधर से देख रहा है इधर से, अगर आप बेशक लामहल्ला जितनी मर्जी एहतियात करें, यार मैंने ए से इधर कोई चीज़ लगानी है, वो जो छोटी छोटी चीज़ें वो तो लगा, लेकिन यहाँ जब सेंटर में आएगा ना तो कंफ्यूज है, इधर चीज़ लगानी है आप इधर से देख रहे हैं, आप उल्ट लगा जाएंगे। उनको राइट पे नजर आ रही है, मैं लेफ्ट उसके लिए दो तरीके हैं, या तो ऑपोजिट एलिवेशन की ऑप्शन होगी, दूसरा तरीका ये है कि वो 2 पॉइंट हमें ये अवेलेबल है, ये हम इसकी एक्सरसाइज कल करेंगे। ठीक है, आज हम इसको ये देखते हैं कि ये इसको हमने कैसे चेंज करके और कैसे बनाना है। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये है कि इस वक्त जो आपके पास ये जो प्लान 82,82,200 आया है, ये एक रेंडर व्यू है और इसकी अप और डाउन वैल्यू कितनी है 2000। इसका मतलब ये है कि ये 82,200 से 84,200 तक जो स्ट्रक्चर है वो इसमें नज़र आएगा, और माइनस वैल्यू इसकी 80,200 तक जो चीज़ है वो इसमें नज़र आएगी। एलिवेशन में दिखाऊं तो ज़्यादा क्लियर होगा। वहाँ का जो पॉजिटिव हम यहाँ की बात कर रहे हैं कि आप व्यू की डेप्थ अप और डाउन क्या है, वो ये है कि इस व्यू से 2000 ऊपर की चीज़ अगर कोई इससे 1990 पे कोई चीज़ लगी हुई है ना, इस व्यू में नज़र आएगी, क्योंकि इसकी टॉप वैल्यू कितनी है 2000। हम इस व्यू को 2000 ऊपर और 2000 नीचे तक की चीज़ें हम देख रहे हैं इस विंडो में। इसी तरह 86.1 है, इसमें भी 2000 ऊपर यहाँ तक और 2000 नीचे यहाँ तक की चीज़ें नज़र आएंगी। इसी तरह से वो दूसरी चीज़ें होगी। तो जितनी डेप्थ और हाइट बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से। हाँ सही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले इसको बंद कर देते हैं, ये व्यू मैंने डिलीट कर दिए। यहाँ पे मैं इस तरह से लिखूँगा प्लान 1 2, यहाँ पे मैंने नाम क्या देना है 6P04। ठीक है, ये छोटा पड़ गया, इसको भी सेफ एज किया, सही है क्या, प्लान ठीक हो गया। कहाँ, यहाँ नहीं 1 2 नहीं डालना। ये स्पेस अब देखें यहाँ पे क्या करना है, अब देखें यहाँ पे क्या करने लगा मैंने किया एलिवेशन 1 2 और यहाँ पे लिख दिया, चलें इमरान साहब की पता, लाइन स्पेस फ्रेम 1 स्पेस। ठीक है, 1 स्पेस नहीं दी तो अंडरस्कोर चलें यहाँ डाल, वो कह रहा है अंडरस्कोर ना डालने की कोशिश करो, बस स्पेस दे दो। ठीक है, स्पेस दिया, इसको सेव कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इसको क्रिएट करें, क्या हुआ देखो, एलिवेशन 1 और 2 वाई वाले ऐसे ही आने थे, एलिवेशन लिखा आ गया, इनके साथ क्या आया लाइन फ्रेम और ए और बी आ गया, और जो छोटा हमने लिखा था प्लान स्पेस 2 डाल दी, वो उसने वैसे कर दिया। अब आपने जो लिस्ट लेनी है इसको सेव एज कर लें, अब जितनी मर्जी दफ़ा इसको मर्जी डिलीट करते हैं, तो इसको निकाल लें, ये भी हाईलाइट हुआ। इसको पिक किया, ड्रैग करके इसको डिलीट कर दिया, जितनी दफ़ा मर्जी बना लें, जितनी दफ़ा मर्जी बना लें, वो बनाता ही जाएगा। ठीक है, वो डबलिंग करता जाएगा। इसको डिलीट कर दें, ठीक है, क्रिएट कर दें, ये आ गया, सही है। अब क्या है कि इसको सबको आप क्लिक करें, फर्ज कर लें, एक झटका तरीका है ये, इस वक्त 3D में 3D व्यू ये है, बाकी सारे क्या होने चाहिए वाई फ्रेम। तो आप ऐसा करें इसको, अब इसका हम बेनिफिट उठाएंगे। इस विंडो को मैं करने लगा हूँ
वायर फ्रेम। विंडो जो हाईलाइट है वो रेड है और वो है एलिवेशन 1 इसका नाम, ऐसे ही है। अब क्या करूँगा मैं, अगर मैंने गलती की है ऐसे करके, अब मैंने गलती क्या की है, गलती ये की है कि मैंने इसको चेक नहीं किया और मैंने वायर फ्रेम कर दिया सबको, सही है, और मॉडिफाई कर दिया। क्या हुआ, क्या गलती हुई, देखो सबके नाम एलिवेशन 1 एलिवेशन 1 एलिवेशन 1 नहीं होगा, और लिस्ट में जाके देखेंगे ना अब एक ही एलिवेशन 1 है। अब जो अंडर ब्रैकेट है ये क्या है, ये एक टेम्परेरी व्यू बना है। जैसे ही मैं इसको बंद करूँगा अब इसका कोई हिसाब नहीं कि किधर गया है। जो अंडर ब्रैकेट बना उसने सारे के सारे, मैंने उस डायलॉग बॉक्स में मिस्टेक ये की है चेंज करने की, देखें सिर्फ एक ही बचा। ठीक है जी सर, बताइए सर आगे।